जिनफेंग और वी वेडिंग ड्रेस एडजस्ट होने का इंतजार कर रहे थे, तभी एंडी वहाँ पे आ गया और वो वी को बताता है कि अब जबकि तुम्हारी नान जिनफेंग के साथ शादी होने जा रही है तो फिर तुम्हें नान फैमिली के सारे नियमों को मानना पड़ेगा, तुम्हें बहुत ही अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा और 7 बजे से पहले उठ के हम सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, घर की सफाई करनी पड़ेगी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हें मुझे बड़े भैया कह के बुलाना पड़ेगा। जब मैं बात कर रहा हूँ तब तुम बीच में नहीं बोल सकती, जब मैं चल रहा हूँ तब तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, मुझसे आगे नहीं चल सकती तुम्हें मुझसे पोलाइटली बात करनी पड़ेगी। तो ये सारे नियम है, तुम्हें ये सब कुछ मानने पड़ेंगे। वी कहती है कि हाँ मैं समझ गई। एंडी कहता है तुम मेरी बात मान लो, ये तो बहुत ही रेयर बात है, क्या तुम्हें कोई शिकायत नहीं है? वी कहती है नहीं, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, मुझे होली ग्रेल मिल गया है और 10 ही दिनों में मैं मेरा डार्क सोल स्टोन कलेक्ट कर लूंगी। ये सुन के एंडी की फटके हाथ में आ गई कि ओह नो, इस पापी लड़की का डार्क सोल स्टोन वापस आ जाएगा। वो डीमन वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो एक चुटकी में ही मुझे मार सकती है। वो जल्दी से चेयर के पीछे छुप गया और हंसते हुए कहने लगा कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे इतना ज्यादा सीरियसली मत लेना। और वो जिनफेंग से कहता है कि हाँ जिनफेंग, तुम शादी के बाद वी से बहुत ही नाइसली बात करना, ठीक है? तुम्हें हर रोज सुबह 7 बजे से पहले उठना है और उसके लिए खाना बनाना है और घर की सफाई करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारी प्यारी प्रिंसेस से तुम्हें बहुत ही पोलाइटली बात करनी है। वी भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ लॉर्ड ड्यूक, आपको भी अपने बड़े भाई की सारी बात माननी चाहिए। एंडी और वी की फाइट में जिनफेंग पिस गया, तभी जिनफेंग को किसी का कॉल आया तो फिर वो वहाँ से चला गया और एंडी भी उसके साथ ही चला गया। जिनफेंग चला गया था तो फिर सारा सामान वी को ही उठाकर ले जाना पड़ा। तभी वहाँ पे टेरेसा की बहन लीना आ गई। अभी जिनफेंग वी के साथ नहीं है तो फिर लीना वी का मजाक उड़ा रही थी कि उसे अकेले अकेले ही सारी शॉपिंग करनी पड़ रही है। अभी वी के पास उसकी पावर्स नहीं है तो फिर उसने सोच लिया कि उससे आर्ग्यू करने से अच्छा है मैं उसे इग्नोर कर दूं। वो जाने लगी लेकिन लीना उस पे अपने मैजिक कोड़े से वार करती है जिससे वो वेडिंग ड्रेस नीचे गिर गया। लीना उस वेडिंग ड्रेस पे पैर रख के उसे पूरा खराब कर देती है और वो वी को भी एक कोड़ा मारती है और कहती है कि मुझसे भीख मांगो तो फिर शायद मैं आज तुम्हें छोड़ दूंगी। वी उसे मना कर देती है कि ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लीना वी को मारने जाती है लेकिन वहाँ पे लीमो आ गया और लीना को रोक लिया और कहा कि हमारी प्रिंसेस को हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लीना कहती है वी एक यूजलेस पर्सन है तो फिर तुम उसकी मदद नहीं करोगे है ना, और तुम्हारे फादर भी वी से बहुत ही हेट करते हैं तो फिर मैं उसके लिए ही ये सब कुछ कर रही हूँ। लीमो कहता है तुम प्रिंसेस को हर्ट कर रहे हो और मेरे फादर का नाम खराब कर रहे हो तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और उसने लीना पे अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल की जिससे लीना की बॉडी पे काफी सारे कट्स लग गए। वी सोचती है यून मॉली तो कितना ज्यादा रूथलेस है, लीना इतनी ज्यादा इंजर्ड हो गई, उसे रिकवर होने के लिए 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। लीमो उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। लीमो कहता है कि डोंट वरी, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, ये वेडिंग ड्रेस तो पूरा खराब हो गया है तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ एक नया वेडिंग ड्रेस लेने चलो।